हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के बारे में दे रहे हैं, जो हमारे और आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। तो गाइस, चलते हैं, ये ऐतिहासिक कहानी सुनते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और वीर राजपूत शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन साहस, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर, वर्तमान राजस्थान के राज परिवार में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान अपने अविश्वसनीय शौर्य, तीरंदाज और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कम आयु में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। केवल 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अजमेर की गद्दी संभाल ली। चंगेज खान या तैमूर जैसे नाम बाद की रचना में मिलते हैं, जिससे कुछ ग्रंथों की प्रामाणिकता और पर सवाल उठते हैं। उनका शासन आधार अजमेर और दिल्ली था और राज परिवार दिल्ली तथा पंजाब तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक युद्धों में परिवार के भीतर भी संघर्ष हुए, जैसे अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन के विद्रोह को दबाकर गद्दी मजबूत की। 1182 ईस्वी में उन्होंने अपने शक्तिशाली चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराया और इस जीत से राजपूतों की ख्याति बढ़ी। पृथ्वीराज का राज्य विस्तार राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण पंजाब तक था। पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्ध प्रेम कथा उनकी दुश्मन जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ जुड़ी है। जयचंद के विरोध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर से उनका अपहरण किया, जो उनकी राजसी शौर्य और प्रेम का बड़ा उदाहरण था। ये कथा पृथ्वीराज रासो जैसे साहित्यिक ग्रंथों में दर्ज है, लेकिन उसकी ऐतिहासिक पर विद्वानों ने प्रश्न उठाए। फिर भी जनमानस में ये प्रेम और साहस का प्रतीक बन चुकी है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर विदेशियों के आक्रमण की लहर प्रारंभ हुई। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी धुरिद वंश का शासक मोहम्मद गौरी था। 1151 ईस्वी में तेहरान की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने राजपूतों के संयुक्त सेना के साथ गौरी को हराया। जीत के बाद उन्होंने मोहम्मद गौरी को क्षमा करके छोड़ दिया और उनकी उदारता और राजपूत धर्म का उदाहरण माना गया। परंतु गौरी ने अगले वर्ष 1192 ईस्वी में उच्च रणनीति और धोखे के साथ पुनः आक्रमण किया। तेहरान की दूसरी लड़ाई में राजपूत पराजित हुए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इस हार ने भारत इतिहास को बदल दिया। इसके बाद मुस्लिम शासन का विस्तार हुआ, जिसका प्रभाव करीब 750 वर्ष तक देश पर रहा। कहा जाता है, बंदी बनाए जाने के बाद पृथ्वीराज को क्रूर यातनाएं दी गई, उनकी आंख फोड़ दी गई और वे अंधे हो गए। लेकिन उनके मित्र और दरबारी कवि चंद्रवरदाई के संयोग से पृथ्वीराज ने अपनी अद्वितीय शब्द भेदी बाण विद्या के सारे अंतिम समय में मोहम्मद गौरी को मारने की कोशिश की। यह अखाना पृथ्वीराज रासो में विस्तार से मिलता है, जो उनकी प्रतिरोध और साहस की कहानी को जनमानस में अमर कर गया। पृथ्वीराज चौहान को राजपूतों ने उत्तर भारत के आखिरी शक्तिशाली हिंदू सम्राटों के रूप में देखा जाता है। उनकी जीवन गाथा वीरता, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की रक्षा का प्रतीक बन गई है। उनके युद्धों के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार हुआ, लेकिन पृथ्वीराज का नाम सदैव
राजपूत शौर्य का पर्याप्त बना रहा। मूल्य तो पृथ्वीराज का चरित्र सच्चा, साहसी और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित था। उनकी कहानियों, कवियों, फिल्म निर्माता और इतिहासकारों ने बार बार संजोया है। पृथ्वीराज चौहान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन संघर्ष, प्रेम और शौर्य का अद्भुत मिश्रण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, विजय हासिल की, ऐतिहासिक गलतियों का सामना किया और अंत में भारत की संस्कृति वीरता अमर मिसाल बन गई। उनका योगदान भारतीय इतिहास का स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी ऐतिहासिक कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। जय हिंद, भारत माता की जय।